करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु क्या विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी करतारपुर दे विच सत संगत करके संगतां नूं निहाल कर रहे हैं। भाई लैणा जी सेवक बन के आए ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच रात दिन सेवा करके परम पदवी नूं प्राप्त कीता है। सतगुरां दी बाणी भी कहंदी है विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए। दुनिया विच आए हाँ तो सेव कमाईए, संगत दी सेवा करिए, सतगुरां दी सेवा करिए, गरीबां दी सेवा करिए, नाम जपीए, अपने इस जीवन नूं सफला करिए। प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित कु फकड़े सब मुकदी चली रहन। मनुख दा जीवन पल पल खत्म होंदा पिया है। इसनूं सफल करना है, मुकाम तक पहुँचना है, टिकाणे तक पहुँचना है। ऐसा नहीं कि बार बार जन्म मरण दे गेड़ विच पए रहिए। इस यात्रा नूं असीं सफल करना है, क्योंकि पिछे मैं बहुत सारिया विचारां कर रहा हाँ। इस वक्त गुरु नानक सच्चे पातशाह दे इतने ही बोल याद रखना भी रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कितरे ये साडा मनुखा जन्म कौडियां बदले ना चला जावे। रात सौण विच बीत जावे, दिन खाण विच बीत जावे, संसार दे सुखां विच बीत जावे। कौडियां बदले साडा ये जीवन ना चला जावे। असी लाहा प्राप्त करन वास्ते आए हाँ, किधरे जीवन अजाई ना चला जावे। इस वास्ते सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी होर सतगुरु ते भगत भट्ट गुरु सिख यही आखते हैं कि सत संगत करो। भाई लैणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह की संगत करते ने, हर हुक्म सतगुरां दा मनदे ने।
ਤੇ महाराज ने ऐसी कृपा की कि अंग परस के अंगद बनिया ज्यों दीवे तो दीवा। जिस तरह दीवे तो दीवा होर जल जाता है, दूसरे गुरु नानक बन गए हैं। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। करतारपुर दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी ने ऐसी सत्संग की महिमा मनाई जिथे कई मामूली सेवक बन के आए ते परम पदवी नूं प्राप्त करके देवते बने। देवतियां तो भी अगे निकल के सतगुरां दे रूप बन गए, निरंकार दी जोत बन गए हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ऐसी महान मर्यादा सतसंगत दी करतारपुर दे विच चलाई हुई है। एक बारी एक साधुआं दा टोला गुरु नानक सच्चे पातशाह का नाम सुन के ते करतारपुर आया है। ते आके उन्होंने नज़र मारी है, वेख्या भी लोग रात दिन सेवा विच जुटे हुए ने, काम करते पे। कोई लकड़ां लियांदा पिया, कोई पानी भरदा पिया, कोई झाड़ू मारदा पिया, कोई सफाइयां करदा पिया वे, लंगर बना रहे हैं। हर कोई सेवा दे विच लगा होया। ते इन्हां संतां दी जिहड़ी टोली दा मुखी सी ना, वो कहण लगा गुरु नानक ने तां इत्थे साण पाले होए ने, पाओ पशु पाले होए ने। भी इस तरह इन्हां कोलों काम कराया जा रहा है पशुआं दी तरह। ये तां रात दिन लगे हुए ने, इन्हां दी हालत देखो, जिवें पशुआं कोलों कम लईदा है तो इस तरह कम करते पे ने। दरअसल होंदा की है कि मनुख कई बारी सिर्फ थोड़ा जा कुछ देख के ही ते अपने अंदाजे लाण लग पैंदा वे। मैं वेख्या कई लोग संतां दी बुरी तरह निंदा करते हैं, बहुत बुरी तरह। वो वेखदे नहीं, उन्होंने परखदे नहीं हैं, ना कोई जांच पड़ताल करते हैं, कुछ नहीं है। बस जो मूँह दे विच आया वो कह देना है। मैं ये भी मनदा हाँ कि कुछ डुप्लीकेट कंपनियां ने संतां दा बाणा पहन के इस पदवी नूं बदनाम भी कीता वे, इहदे विच कोई शक नहीं है। लेकिन सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है जो गलत हैं उन्होंने गलत कहना जायज़ है, पर ਜਿਹੜੇ ठीक ने उन्हों का सत्कार भी करना चाहिए है। ताई गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पूरी अष्टपदी जो है सुखमनी साहब दे विच उच्चारण की है संतां दे प्रति। संतों को मत कोई निंदो, संत राम है एको। निंदा नहीं करनी चाहिए है। महाराज तो इत्थे तक कहते कि निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले ते ना निंदका नरके कोर पवन। निंदा तो किसे दी भी नहीं करनी चाहिए है, पर ठीक है जो सच है, जो कमजोरियां ने, जो गलतियां हैं, वो दसना भी साडा जरूरी है। पर सारिਆਂ ਨੂੰ ही एको ही रस्से दे विच लपेट देना ये ठीक नहीं है। अपने अंदाजे ला लैने ये ठीक नहीं है। कुछ चंगे भी हैं जिन्हों ने बहुत चंगे काम किए हैं, कौम नूं बहुत कुछ दिता है, जिन्होंने वड्डियां वड्डियां जो सेवावां कर रहे हैं वो कोई मामूली नहीं हैं। ये आप भी संत है तो गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं देख के करतारपुर जिथे सतसंगत होंदी है उत्थों दा माहौल देख के कहंदा इत्थे ते साण पाले हुए ने, पशु पाले हुए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उसनूं कोई जवाब नहीं दिता है, क्योंकि सतगुर दा ते सुभाव ही है कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा है। मिठे बोलते हैं। लोगों ने पत्थर मारे हैं, कुराइया आख्या है, कईयां ने बेताला आख्या, किसी ने आदमी आख्या, किसी ने पूतना आख्या है। गुरु नानक सच्चे पातशाह की जबान तो कोई कौड़ा बोल तुसी देख नहीं सकते हो, एक भी नहीं।
महाराज ने मुस्कुरांदिਆਂ होया आख्या, संत जी थोड़े दिन रुको साडे कोल, असी तुहाडा इंतज़ाम कर दिंदे आ, तुसी थोड़े दिन साडे कोल रुको उत्थे। वो भी रुक गए। कुछ दिन जद बीते और उन्होंने संतां ने जदों देखिया गुरु नानक सच्चे पातशाह कोल जिहड़े सिख ने किस तरह वो अद्धी रात अमृत वेले उठ के ते निरंकार दे नाल जुड़दे हन, बाणी पढ़दे ने, सत्संग करदे ने, किस तरह आई गई संगत दी सेवा करदे हन, उस संत ने महसूस किया कि ये पशु नहीं, ये तो इंसान पाले हुए ने। कहंदे महाराज तुहाडे कोल ते इंसान रहिंदे हन। इंसान दा मतलब है जिहदे अंदर इंसानियत मौजूद है। कई इंसान हो के भी इंसानां वाले काम नहीं करते हैं, मनुख हो के भी मनुखां वाले जिन्हां दे काम नहीं हैं। उसे नूं आख्या जांदा है भी करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। कहंदे महाराज तुहाडे कोल तां इंसान वसदे हन। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने कुछ दिन होर रुको साडे कोल। थोड़े दिन जद होर रुके हन, फिर इन्हां ने महसूस किया, क्योंकि कुछ दिन किसी कोल रह के ही पता चलता है ना भी ये किस अवस्था का मालक है। जब उन्होंने सिखां दियां हालतां देखियां, उन्हां दियां अवस्थावां देखियां, उन्हां दी बोली देखी, उन्हां दा व्यवहार वेख्या, तो इस संत ने आख्या भी महाराज तुहाडे कोल तां देवते वसदे हन, तुहाडे कोल ते देवतावां दी सभा लगदी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने कुछ दिन होर रुको साडे कोल। संत भी चाहता सी भी मैं देखा अगे होर किहड़ी अवस्था मैनू नज़र आउंदी है, क्योंकि पहले मैं वेख्या मैनू लग्या भी शायद पशु ने, फिर लग्या भी इंसान वसदे ने, फिर महसूस होया नहीं ये तो इंसानां तो भी अगे देवते वसदे ने, शायद कुछ होर अगे नज़र आ जाए। क्योंकि आप भी जिज्ञासु सी भी मैनू भी किसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए। कुछ दिन जद होर रुकिया तो फिर इस दे कलो रिया नहीं गया। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच अपना मस्तक रख के ते सतगुरां नूं कहंदा महाराज तुहाडे कोल ते जितने सिख रहिंदे ना ये तां सारे रब दे ही रूप ने, ये तां सब रब दे रूप ने। पहले इंसान आख्या, फिर देवता आख्या, फिर आख्या ये ते रब दे ही रूप हैं। क्योंकि सतसंगत करके मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। परम अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, परम अवस्था की। कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं भी तू भी कोशिश कर तो तैनू भी प्राप्ति हो सकती है। जे असी भी कोशिश करिए, असी भी सतसंगत करिए, गुरबाणी पढ़िए, नितनेम करिए, अमृत वेले की संभाल करिए, असी भी उस अवस्था नूं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लहणा जी नूं अपना रूप बना के ते आख्या हुण तुसीं इत्थे नहीं रहना है। क्योंकि महाराज सोचते सन बई किधरे विवाद खड़ा ना हो जाए। क्योंकि पुत्र जेड़े ने वो सोचते ने भी ये वस्तु जिहड़ी है साडी है ते पिता गुरदेव ने एक सेवक नूं दे दिती है, किधरे विवाद खड़ा ना होवे, विरोध ना होवे। इस वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद बना के ते खंडूर साहब भेज दिता है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने भी गुरु अमरदास महाराज नूं खंडूर साहब छड्डण वास्ते कह दिता सी जद सतगुरां ने गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती सी। क्योंकि साहिबजादे सोचते सन भी ये साडी वस्तु है, लेकिन गुरु नानक दे घर विच एक नवी मर्यादा चली है। हो रियो गंग बहाइए दुनियावी आखे की कियोन। जिहड़ी गंगा सीधे पासे चलदी सी ना, सतगुरां ने उसनूं
ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਹਿਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਰੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਸਰੀਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਤ ओहा जुगत साए सकाया फिर पलटी है। फिर शरीर का कर्म है कि जो जन्मिया है शरीर उन्हें एक दिन संसार तो जाना ही जाना है। हुण ये शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहना है। सतगुरु जी करतारपुर दे विच नित दा जो नियम सी उसे मुताबक महाराज सारे कार विहार कर रहे हैं। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भाई सधारण नूं नाल लै के ना खेतां तो काम करके ते वापस आ रहे सन। ते महाराज ने आख्या भी भाई सधारण तेरे नाल एक गल करनी है, अजे किसी नूं दसना नहीं है और तू सुनना ते हौसला रखना है, क्योंकि गुरु के सिख जिहड़े ने वो भाणा मनदे हन, गुरु की रजा विच चलते हैं, निरंकार की रजा विच चलते हैं। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। महाराज ने भाई सधारण जी नूं आख्या भी हुण साडी सचखंड जाण की तैयारी है। भाई सधारण जी सुनते सार ही इस तरह जिमें कोई बहुत वड्डा झटका लगता है। इस तरह लग्या जिमें कोई बहुत धनवान बंदा एकदम लुटिया जावे, जिहदा सब कुछ खत्म हो जावे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या सधारण हौसला रख, एक कुदरत दा नियम है, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। इत महाराज सच्चे पातशाह जी भाई सधारण जी नूं समझाते हैं कि अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए। ये तो जिस दिन साडा जन्म होया सी ना, मरण तो उस वेले ही लिख दिता गया सी, जन्म दे नाल ही मरण लिख दिता सी। ये कोई नवी गल नहीं है। आदि काल तो जितने जन्म लैंदे आए हैं वो सारियां ने एक ना एक दिन संसार तो जाना ही जाना है। किसी ने भी इस दुनिया दे विच रह नहीं जाना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई मरदाने नूं 2 पैसे दे के भेजिया सी भी जा 1 पैसे दा सच ते 1 पैसे दा झूठ खरीद के लिया। ते भाई मरदाना भी पहले तो बड़ा सोच विच पै गया भी ऐसे चीज़ां दुकानां ते विकदियां होईयां तो मैं वेखियां नहीं हैं। पर क्योंकि सतगुरां दा हुक्म सी भाई मरदाना जी चले गए हैं। दुकानदारां कोलों पुछदे ने 1 पैसे दा सच 1 पैसे दा झूठ मिलेगा। दुकानदार अगों हस पैंदे ने भी ये भी कदी सौदा विकदा होया वेख्या? क्या ये कदी दुकानां ते मिलदा है? भाई मरदाना जी दुकानां दे उत्ते खोज करदे 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 मूले खत्री दे कोल पहुँच गए हैं। उत्थे जाके आख्या भी 1 पैसे दा सच ते 1 पैसे दा झूठ चाहिदा है। मूले खत्री ने 2 पैसे लैके एक कागज़ दे उत्ते लिख दिता जीवना झूठ, दूजे कागज़ ते लिख दिता मरना सच। 2 पुड़ियां बन के ते भाई मरदाने नूं दे दित्तियां ने। भाई मरदाना जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे कोल पहुँचे ने, क्योंकि मूला खत्री जो है सिमरन बंदगी करदा सी, संतां दी संगत करदा हुंदा सी।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਜੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤਹਿ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸਿਖਾਈ, ਤਹਿ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋਏ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਔਲੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। बड़े सुंदर बोल ने किसी विद्वान दे, कहता है मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बचना किसी भी नहीं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ देवी देवते अवतार नहीं बच सके ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कोई भी बंदा अपनी मौत कलों सुचेत नहीं है भी मैं एक दिन मरना है। दुनियावी समान इकट्ठे करन विच लगा होया, मकान भी बनांदा तो कहंदा भी इस नूं नीआं थोड़ियां होर मजबूत करना, 100 साल तक इसदा कुछ बिगड़े ना। 100 साल ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
भाई सुथरे शाह जी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कोल सेवा करते सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पाल के वड्डा कीता सी, 10वें पातशाह तक सेवा करते रहे हैं। एक दिन ना अपने वास्ते प्रशादा बना रहे सन। एक प्रशादा बना के उसनूं तवे दे उत्ते पाया, पूरा उसनूं पका के ते फिर खाण लग पे ने। वो खा के फिर एक प्रशादा होर बनाया, फिर उसनूं तवे दे उत्ते पा दिता, उन्होंने बना के ते फिर उसनूं खाण लग पे ने। तीसरा प्रशादा जद वेल के तवे दे उत्ते पाया ना, ते कोल खड़े सन कुछ सिख। उन्हें आख्या, जाओ सुथरिया बुढ़ा हो गया, तैनू ते रोटी खाण दी भी जाच नहीं आई है, तू बुढ़ा हो गया। मैं ये कोई तरीका है रोटी खाण दा भी? एक बनाना है फिर खा लेना है, फिर एक बनाना है फिर खा लेना है, फिर एक बनाना मैं, ये किहड़ा तरीका है तेरा? जे तैनू पता है भी मैं 4 प्रशादे खाने ने, तो 4 बना के रख के ते आराम नाल बैठ के ते फिर खा। ये किहड़ा तरीका होया? एक बनाया खा लो, फिर दूजा बनाया फिर खा लो, फिर एक और बना लो। ये कोई तरीका है रोटी खाण दा? भाई सुथरे शाह जी बड़ी उच्ची अवस्था दे मालिक सन। उन्हां दे हर काम दे विचों कोई ना कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई सिक्ख्या जरूर निकलदी सी। हसांदे बहुत सन संगतां नूं। पता है उन्होंने की जवाब दिता है? कहंदे ने भी तुहानू विश्वास होवेगा भी 4 रोटियां खाणियां तो 4 बना के रख लवो, तुहानू विश्वास होवेगा। कहंदे ने मैं ते जिहड़ी एक बना के रखना ना, मैनू विश्वास नहीं है कि मैं इसनूं खा सकांगा कि नहीं खा सकांगा। जिहड़ा मैं एक प्रशादा बनाया ना, मैनू विश्वास नहीं है कि मैं खा सकांगा कि नहीं खा सकांगा। फिर कहंदे ने एक प्रशादा भी नहीं, जिहड़ी बुरकी मैं तोड़ के हत्थ विच रखी है ना, मैनू इसदा भी विश्वास नहीं कि ये मेरे मुँह विच जाएगी कि नहीं जाएगी। मैनू तो इतना भी विश्वास नहीं है। हत्थ वाली बुरकी भी नहीं, जिहड़ी बुरकी मैं अपने मुँह विच पा लई है ना, भाई सुथरे शाह जी कहंदे ने मैनू तो इस दा भी विश्वास नहीं कि ये मेरे मुँह वाली बुरकी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी मेरे। उन्हां दे बोल ने, कहंदे ने हत्थ दी रह जाए हत्थ विच, मूँह विच रहे ग्राह, लख लानत सुथरिया जे दम दा करे विसाह। लख लानत है उस बंदे दे उत्ते जेड़ा अपने दमां दा विश्वास करदा है, जेड़ा अपने दमां दा विश्वास करदा है भी मैं इतने दम जी जाना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ते कहंदे ने हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत ना जाना। असी तो एक दम दे इंसान हाँ, जेड़ा दम शरीर विचों निकलिया जे वो वापस आ गया तो समझो असी आदमी हाँ, नहीं तो बंदा मिट्टी दी ढेरी है बस, नहीं तो असी मिट्टी तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जेड़ा दम निकल गया अगर वो वापस आ गया है, जेड़ा अंदर गया दम जे वो निकल गया है तो समझो असी मनुख हाँ, नहीं तो फिर मिट्टी दी ढेरी है बस। मनुख दा इतना कोई विश्वास है बस, पर असी मौत नूं फिर भी चेते करते ही नहीं हाँ। असी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भाई सधारण, हुण साडा संसार तो जाण दा समा आ गया है। तो भाई सधारण जी नूं सारा कुछ समझा के भी धर्मशाला दी साफ सफाई करके, साडी जड़ियां चदरां हन, साडे बस्तर ने धो के साफ करके ते रख देने ने तुसीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अमृत वेले उठते ने, क्योंकि सतगुरां दा ये फरमान सी भी फेर की अगे रखिए, जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत वेला कदी भी खुंजाना नहीं है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਸਤ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਹਨ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਲਹਿਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚੱਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਕੀ ਕੌਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਾਧ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਪਿਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ठीक है, असी शरीर भी मनते हाँ उन्हों का शरीर है, लेकिन सतगुरु जी निरंकार दी जोत स्वरूप उन्हों दे भेजे हुए संसार दे विच आए हैं। प्रतख रूप हन तरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रह्यो पर पन मथरा किछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी जोत प्रतख हर है, निरंकार दी जोत है। सतगुरु जी जदों ज्योति जोत समा गए हैं, इतिहास कहता हिंदू मुसलमान लड़ पे हैं। संस्कार करन तो बाद हिंदुआं ने मड़ी बनाई, मुसलमाना ने कबर बनाई है। दीवार दोनों की इको ही रखी है जिस स्थान से संस्कार किया सी। पर यह गल रावी नूं भी चंगी नहीं लगी है, क्योंकि 18 साल तक गुरु नानक सच्चे पातशाह का उपदेश रावी ने सुनिया है। तो रावी ये नहीं चाहती कि जेड़ा गुरु नानक मड़ियां मसाणा दी पत्थरां दी कबरां दी पूजा तो रोकदा है, उसे ही नानक दी इत्थे मड़ी बना दी जावे। ये रावी नूं चंगा नहीं लगदा। रात नूं हड़ आया, मड़ी भी रोड़ के लै गया ते कबर भी रोड़ के लै गया। कवि संतोख सिंह जी ने जिक्र किया है, बाबा मड़ी ना गोड़ गुरु अंगद के हिये माए, उन सत संगत और निस दिन बसबो मैं करूँ। गुरु नानक नूं जे लभना है तो सत संगत दे विचों लभो, मड़ियां विच नहीं है, कबरां विच नहीं है। गुरु नानक नूं लभना है ते सत संगत दे विचों लभो, उत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह सानूं मिलणगे। तो इस तरह जो है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपना रूप बना के ते फिर आप ज्योति जोत समा गए। एक नवी मर्यादा सतगुरु सच्चे पातशाह ने आरंभ की है, जो 10वें पातशाह तक चलती रही। 10 पातशाहियों तो बाद जिहड़ा गुरु नानक सच्चे पातशाह का पहला स्वरूप सी, उन्हां दा जिहड़ा पहला उपदेश सी कि शब्द गुरु है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, बाणी गुरु गुरु है बाणी। फिर सच्चे पातशाह ने मर्यादित तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश की है। 10 जामे गुरु नानक सच्चे पातशाह दे इस तरह अगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन। बहुत लंबा ये सबजैक्ट है, पर जितनी को सतगुरां ने बुद्धि दास नूं बख्शिश की सी, आप जी नूं सत संगत की महिमा सरवण कराई है। हुण एक नवा सबजैक्ट आप जी दे सन्मुख रखांगे। सत संगत करिए, नाम जपीए, अमृत वेले की संभाल करिए। जो सतगुरां दा उपदेश है उस उपदेश नूं हिरदे दे विच वसाइए, ताकि परम अवस्था की सानू भी प्राप्ति हो सके, जन्म मरण तो साडा छुटकारा हो सके। ऐसी दात सतगुरु साडी झोली च पाउण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारिया संगतां दा। कल संगरांद का दिन है। संगरांद दा जो अस्सू महीने की कथा है वो आप जी दे सन्मुख रखांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।